भारत माता की, भारत माता की। यूपी से लेकर बंगाल तक योगी का जलवा, बाबा का क्रेज देख ममता दीदी हो गई फेल। बंगाल के रण में बुलडोजर की धमाकेदार एंट्री, टीएमसी के किले में लग गई सेंध। पहले चरण में हुई ताबड़तोड़ वोटिंग, हिल गया विपक्ष का खेमा। पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जलवा पूरे बंगाल में छाया हुआ है। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जहां जहां योगी ने कदम रखा, वहां वहां धमाकेदार वोटिंग हुई। 2026 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बंगाल दौरा राज्य की सत्ताधारी टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार के लिए किसी बड़े सियासी भूकंप से कम नहीं है। बंगाल की सरजमी पर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति कोई आम दौरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश है। चाहे कोई भी विधानसभा हो, योगी की हर सभा में उमड़ता हुआ ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि बंगाल की जनता बदलाव के मूड में है। भीड़ का ये आलम है कि लोग सिर्फ योगी को सुनने और देखने के लिए जान जोखिम में डालकर पेड़ों तक पर चढ़ गए हैं। ये दीवानगी महज एक नेता के लिए नहीं, बल्कि उस बुलडोजर मॉडल के प्रति उम्मीद है जिसे अब पूरे देश में सुशासन और सख्ती का पर्याय माना जाता है। जैसे ही सीएम योगी दंगाइयों की बात करते हैं, भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, इन दोनों का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ मैं बोलूंगा, अमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, अंधकार, अंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल, भारत माता की, भारत माता की। मन से योगी आदित्यनाथ की दहाड़ सीधे ममता सरकार के उन दावों पर प्रहार कर रही है जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा के जख्म भी हरे हैं और योगी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर तीखा हमला बोला जिसमें दंगाइयों को शांति दूत का दर्जा दिया गया था। योगी का लहजा साफ और कड़ा है कि बंगाल की धरती पर अब अराजकता और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। लेकिन बहनों और भाइयों, टीएमसी ने तो बेशर्मी ओढ़ी हुई है। बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती बना रहे हैं, अराजकता की धरती बना रहे हैं, अव्यवस्था की धरती बना रहे हैं। अनावश्यक रूप से यहां पर परेशान किया जाता है। और मन बढ़ई देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर स्वामी विवेकानंद की धरती पर टीएमसी के संरक्षण में धड़ल्ले से गौहत्या होती है, गौहत्या होती है। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे। वहीं बंगाल भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी का मंच पर योगी के पैर छूकर सम्मान करना सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि भाजपा की आंतरिक एकजुटता और हिंदुत्व के उस एजेंडे का प्रदर्शन है जिसे लेकर पार्टी बंगाल के रण में उतरी है।
योगी का ये अंदाज और उनकी आक्रामक शैली बंगाल के चुनावी तापमान को चरम पर ले जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़े बदलाव की आहट मान रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि योगी ने क्या कहा, बल्कि सवाल ये है कि उनकी मौजूदगी ने टीएमसी के गढ़ में कितनी बड़ी सेंध लगा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आपने देखा होगा। जहां जहां योगी ने जनसभाएं की थी, वहां का वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा था और वहां बीजेपी जीती भी थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ब्रांड 2026 में बंगाल की सत्ता की दिशा तय करेगा? क्या यह जनसैलाब ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है? फिलहाल बंगाल की राजनीति में योगी का एक क्रेज विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।